वायु का कोप। इंद्र के वज्र के आघात से व्याकुल होकर हनुमान जी के गिरते ही वायुदेव इंद्र पर कुपित हो उठे। उनका ये क्रोध प्रजाजनों के लिए अहितकारक हुआ। सामर्थ्यशाली मारुत ने समस्त प्रजा के भीतर रहकर भी वहां अपनी गति समेट ली। श्वास आदि के रूप में संचार रोक दिया और अपने शिव पुत्र हनुमान को लेकर वे पर्वत की गुफा में घुस गए। जैसे इंद्र वर्षा रोक देते हैं, उसी प्रकार वे वायुदेव प्रजाजनों के मलाशय और मूत्राशय को रोककर उन्हें बड़ी पीड़ा देने लगे। उन्होंने संपूर्ण भूतों के प्राण संचार का अवरोध कर दिया। वायु के प्रकोप से समस्त प्राणियों की सांस बंद होने लगी। उनके सभी अंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सबके सब काठ के समान चेष्टा शून्य हो गए। तीनों लोकों में न कहीं वेदों का स्वाध्याय होता था और न यज्ञ। सारे धर्म कर्म बंद हो गए। त्रिभुवन के प्राणी ऐसे कष्ट पाने लगे मानो नरक में गिर गए हों। तब गंधर्व, देवता, असुर और मनुष्य आदि सभी प्रजा व्यथित हो सुख पाने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा जी के पास दौड़ी गई। उस समय देवताओं के पेट इस तरह फूल गए थे मानो उन्हें महोदर का रोग हो गया हो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान स्वामिन, आपने 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की है। आपने हम सबको हमारी आयु के अधिपति के रूप में वायुदेव को अर्पित किया है। साधु शिरोमणि, ये पवन देव हमारे प्राणों के ईश्वर हैं, तो भी क्या कारण है कि आज इन्होंने अंतःपुर में स्त्रियों की भांति हमारे शरीर के भीतर अपने संचार को रोक दिया है और इस प्रकार यह हमारे लिए दुखजनक हो गए हैं। वायु से पीड़ित होकर आज हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दुखारी प्रजापति, आप हमारे इस वायु रोध जनित दुख को दूर कीजिए। प्रजाजनों की यह बात सुनकर उनके पालक और रक्षक ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें कुछ कारण है। ऐसा कहकर वे प्रजाजनों से फिर बोले, प्रजाओं, जिस कारण को लेकर वायु देवता ने क्रोध और अपनी गति का अवरोध किया है उसे बताता हूं, सुनो। वह कारण तुम्हारे सुनने योग्य और उचित है। आज देवराज इंद्र ने राहु की बात सुनकर वायु के पुत्र को मार गिराया है, इसलिए वे कुपित हो उठे हैं। वायुदेव स्वयं शरीर न धारण करके समस्त शरीरों में उनकी रक्षा करते हुए विचरते हैं। वायु के बिना ये शरीर सूखे काठ के समान हो जाता है। वायु ही सबका प्राण है, वायु ही सुख है और वायु ही ये संपूर्ण जगत है। वायु से प्रत्यक्त होकर जगत कभी सुख नहीं पा सकता। वायु ही जगत की आयु है। इस समय वायु ने संसार के प्राणियों को त्याग दिया है, इसलिए वे सबके सब निष्प्राण होकर काठ और दीवार के समान हो गए हैं। अदिति पुत्रों, अब हम सब उस स्थान पर चलेंगे जहां हम सबको पीड़ा देने वाले वायुदेव छिपे बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें प्रसन्न किए बिना हम सबका विनाश हो जाए। तदनंतर देवता, गंधर्व, नाग और गुहक आदि प्रजाओं को साथ ले प्रजापति ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए जहां वायुदेव इंद्र द्वारा मारे गए अपने पुत्र को लेकर बैठे हुए थे। तत्पश्चात चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों, यक्षों तथा राक्षसों के साथ वहां पहुंचकर वायु देवता की गोद में सोए हुए उनके पुत्र को देखा, जिसकी अंग कांति सूर्य, अग्नि और स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। उसकी वैसी दशा देखकर ब्रह्मा जी को उस पर बड़ी दया आई।